हेलो दोस्तों, सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। तो जैसा कि आपको देख के पता चल गया होगा, क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला था, किसी दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, पी और क्यू का, या फिर बोल लो कि लेंथ ऑफ द साइड। यहाँ हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्या 3 पॉइंट्स हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच में एक पॉइंट लाई करता है बी। तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है इसको किस रेशो में कट करता है। तो सपोज हम लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट एम रेशो एन। सो इसका मतलब है कि ए पी रेशो पी बी, यानी कि ए से पी और पी से बी, दिस विल डिवाइड इन रेशो एम रेशो एन। तो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स है। इन कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। सो नाउ अब आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला, ये जो पॉइंट है हमारा दिस इज व्हाट पी। तो पी एक्स कॉमा वाई दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये जो एम है हमारा, यहाँ पे ये जो एम है ये मल्टीप्लाई हो किससे, सेकंड पॉइंट से। सो दिस इज व्हाट एम, और सेकंड पॉइंट से क्या हमारा x2 प्लस एन, और फर्स्ट पॉइंट से क्या हमारा x1 बाय एम प्लस एन। नाउ देन कॉमा एम, और सेम सिमिलरली ये एम होगा जो मल्टीप्लाई हो किससे, y से, यानी सेकंड पॉइंट के y से, तो y2 हो गया हमारा, प्लस एन y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब इसका एक स्पेशल केस है कि ये जो हमारा पॉइंट है एम एन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है दिस इज ए बी, और पी पॉइंट जो एग्जैक्ट इसके मिड में आ जाए, तो मिड में आने की वजह से इसका जो रेशो होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m और n को 1 होने की वजह से इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से जो हमारा p हो जाएगा दिस इज व्हाट x कॉमा वाई, दिस शुड बी x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, हो सकता है मिला के सारी चीज़ें यूज़ हो जाए, वरना बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला तो यूज़ होना ही है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहीं पे पॉइंट्स गिवन होगा, रेशो फाइंड आउट करना होगा, कहीं रेशो गिवन होगा, पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और उसकी स्टेटमेंट पे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। सो वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस पॉइंट इन रेशो दिस। तो हमें वो पॉइंट P फाइंड आउट करना है जो A और B को क्या करता है, डिवाइड करता है। सो यहाँ हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट, सपोज लेट, ये है क्वेश्चन नंबर 1, लेट पॉइंट P x कॉमा वाई डिवाइड्स ए बी। ए इज व्हाट -1 कॉमा 7 एंड B 4 -3 इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है, इन रेशो 2:3। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2:3 इसी में है। तो नाउ हम पूरा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इज व्हाट, पॉइंट P x कॉमा वाई दिस इज इक्वल्स टू, हाँ फॉर्मूला ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ दिखा देते हैं, m x2 और n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा m y2 और n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। दिस इज व्हाट p x कॉमा y, m इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई x2 क्या हमारा 4 प्लस n इज 3, x1 क्या हमारा -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। नाउ अगेन m इज 2 मल्टीप्लाई y क्या हमारा -3 प्लस y1 इज व्हाट 7। सो 3 मल्टीप्लाई 7 divided by 2 plus 3. Now we'll simplify this. So this is what 8 minus 3 by 5 comma minus 6 plus 21 by 5 bracket close. So this is what 5 by 5 comma 15 by 5. Now when we simplify this, this is what 1 and 3. Okay, so this will be the required point. ये वो point है जो पॉइंट A और B को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो।
वीडियो पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो और समझ सकते हो कि किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, राइट। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -2। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ लाइन ए एंड बी जो कि कोऑर्डिनेट्स है हमारे 4 -1 -2 -3, 4 -1 -2 -3, दीज आर व्हाट कोऑर्डिनेट। हमें क्या करना है, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है और ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो ट्राई सेक्शन में अगर डिवाइड करना है तो बीच में हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 2 कट। सो दिस इज व्हाट पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, डिवाइड कर लेते हैं। 2 पॉइंट है जो उसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है। सो किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज व्हाट रेशो, ठीक है। तो अगर हमें पी और क्यू का रेशो मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब ट्राई सेक्शन है, डेट मीन्स कि तीनों कैसे पार्ट में है, इक्वल पार्ट में है। सो पॉइंट पी के लिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 रेशो, इधर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, 1 रेशो 2, और क्यू के लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 पार्ट है, सो दिस इज व्हाट 2 रेशो 1। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 पी के लिए ले लेते हैं। सो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर्मूला हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई -2, सो 1 ब्रैकेट -2। ए और बी जो पॉइंट है हमेशा एंड पॉइंट होंगे। यहाँ से हमारे पास x1 y1 और x2 और y2 निकल कर आएगा, तो ये चीज़ फिक्स है कि एंड पॉइंट हमेशा x1 और y1 जो भी होगा वो हमेशा कहाँ से होंगे, एंड पॉइंट से होंगे। नाउ प्लस 2 ब्रैकेट, दिस इज व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। नाउ y के लिए आ जाते हैं। सो y के लिए अगेन 1 ब्रैकेट -3 प्लस 2 ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। सो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। So now when we simplify this, this will become 6/3, -5/3. Now after solving this, this is what 2, -5/3. So this will be the required coordinate of point P. तो ये तो हमारा पॉइंट P आ गया। अब हमें सिमिलरली फाइंड आउट करना है क्या, पॉइंट Q। सो Q के लिए भी सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा। पॉइंट हमारा जो एंड पॉइंट है वो सेम रहेगा। रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। सो पॉइंट Q के लिए ले लेते हैं 2:1, दिस इज व्हाट पॉइंट Q। ए भी लिख लेते हैं, ए यही भी ले लेते हैं, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 एंड बी इज -2 -3। सो इसका रेशो क्या है, 2:1। सो पॉइंट 1 के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 × -2 एंड प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। Then again comma 2 × -3 plus 1 × -1 divided by 2 + 1. Now then we simplify this, so this is what ये हो गया हमारा -4 + 4/3, दिस इज -6 और -1/3। सो दिस विल बिकम, ये 0 हो गया, 0 होने के बाद पूरे खत्म हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट -7/3। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट P, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज कोऑर्डिनेट Q, जो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, आप जितना ज़्यादा केयरफुली करोगे उतने ही अच्छे से आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इज हेयर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन ही केस स्टडी में आ जाते हैं, सो इस पर हम फोकस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से क्या सिचुएशन दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन 3 इज व्हाट द कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ABCD क्या है, एक ग्राउंड है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये जो डिस्टेंस है क्या है, 1 मीटर का है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर्स पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच टुगेदर AD। तो जो AD है इसमें हर एक मीटर के बाद क्या क्या है, एक फ्लावर पोट रखे हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पोट कितने, 100, यानी कि A से D की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। एज शोन इन द फिगर, ये रहा। निहारिका रन्स 4th रो। तो निहारिका किस में रन करती है, 1/4 ऑफ द AD, 1/4 ऑफ द AD। सो जो AD है उसके 1/4 में है, तो AD का 1/4 ले लेते हैं। AD का 1/4 अगर हम ले लेंगे तो निहारिका की जो पोजीशन होगी वो पता चल जाएगी। AD इज व्हाट 1/4 × 100, दिस इज व्हाट 20
5, तो ये जो यहाँ से रन कर रही है दिस इज वॉट 25, राइट। नाउ आगे आ जाते हैं पोर्ट ऑफ द ग्रीन ऑन द सेकेंड लाइन द पोस्ट सेकेंड लाइन में है, ठीक है, ये इसकी लाइन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अगर इसको हम कंसिडर कर ले दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको हम क्या ले लेते हैं, सपोज पी ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पॉइंट पी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सेकंड रो में भाग रही है और एडी के कितना है 25th पार्ट, सो 2,25, राइट। नाउ द प्रीत रन से इसको एन ले लेते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं पी ले लेते हैं। नाउ प्रीत रन से ए 1/5 ऑफ द एडी, तो एडी का 1/5 ये रन कर चुकी है, सो 1/5 मल्टीप्लाई 100 दिस इज वॉट 20। तो इसकी जो लोकेशन है यहाँ से एडी के अलोंग दिस इज वॉट 20, और किस रो में रन कर रही है 8th में। तो इसको अगर हम क्यू लेट कर लेते हैं तो पी और क्यू की जो लेंथ होगी दिस विल बिकम 8,20, ठीक है, ये 8,20 आ गया 8 लाइन एंड द पोस्ट रेड फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फ्लैग करती है, ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे जी भी ले सकते थे, यहाँ पे रेड फ्लैग तो आर भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, अब हमें क्या करना है, पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, पी और क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट द फ्लैग, और उनके बीच में अगर एग्जैक्टली एक फ्लैग पोस्ट करती है किस कलर का है, ब्लू कलर का, तो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा वो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे कि पी का डिस्टेंस क्या आने वाला है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे ये रहे, these are coordinates of P and this is coordinate of Q. So P Q डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ है, हमें पता है 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 5, 25 मीन्स एंड स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम -5 स्क्वायर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इज व्हाट 36 प्लस 25 प्लस हो जाएगा। Now add both the number, after adding this is what 11 और 5 और this is what 6, तो 61 unit, ठीक है। तो this will be the distance between two flag P and Q, या फिर जो भी फ्लैग हमारे ग्रीन एंड रेड, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, √61। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है और कितना अच्छा आपने सॉल्यूशन किया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे, इजी होंगे, सिंपल होंगे, बस आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छे उसके आंसर्स आगे चले जाएंगे, उतनी ईजीली और उतनी ही जल्दी आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए हर क्वेश्चन की और देखते रहिए कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, सो दैट यू कैन फाइंड द आंसर, राइट। वैसे ऊपर मीटर दिया था, हम यहाँ पे चाहे तो मीटर भी लगा सकते हैं, भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नीड टू फाइंड द पॉइंट और फ्लैग प्लेस्ड बाय रश्मि, तो इनके बीच में एक, मतलब बीच में कहाँ पे हमें नहीं पता, पर हम ऐसे ही सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट वर्ड, कौन सा प्लेस किया, बी हम नहीं ले सकते, कोई भी लिया हुआ है, आर ले लेते हैं, ठीक है, आर, ठीक है। आर इज अ मिड वे और मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज व्हाट लेट आर एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इज व्हाट आर के लिए जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, so this will be the required formula for this point. So now we substitute value, x1 क्या था 2, x1 8/2, this is what 25 plus 20/2. Now after solving this, so we'll get what 10/2 and this is what 45/2. Now we'll divide, so r is equals to 5, 22.5. so in fifth row जो रश्मि होगी किस रो में रन करेगी, फिफ्थ रो में रन करेगी, एंड देन जो एडी का पॉइंट होगा हमने फिफ्थ में लिया, ठीक है, फिफ्थ में लिया, जैसे गैस था उसकी वैल्यू मिली, तो सॉल्यूशन होगा यहाँ से होगा फिफ्थ रो में रन करती है और एडी का कितना होगा 2/5, ठीक है। सो वी कैन राइट व्हाट रश्मि शुड पोस्ट, so Rashmi should post the flag in fifth line and 22.5 meter on AD, ठीक है।
तो जो AD वाली लाइन है उस पर 22.5 मीटर पे होना चाहिए, और जो लाइन है हमारा एक्स एक्सिस वाला उसमें किसमें होना चाहिए, 5th लाइन में होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्लेस अ फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द P एंड Q, मतलब दैट फ्लैग प्लेस्ड बाय निहारिका एंड प्रीत। तो निहारिका और प्रीत ने जो फ्लैग पोस्ट किया था उसके एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा अगर हम उसको 5th रो में और 22.5 पे प्लेस करेंगे, राइट। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई टाइप क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, here is 2 more questions, okay. So the question number 4 is what to find the ratio which the line segment this divided by this। तो यहाँ पे क्या है, हमें रेशो फाइंड आउट करना है, पॉइंट गिवन है। तो ऐसा भी होता है हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उसमें से अगर एक को मिसिंग कर दो तो बाकी सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है। लेट कर लेते हैं फिर से, लेट पॉइंट P जो इसको डिवाइड कर रहा है, दिस इज व्हाट -1 and 6 डिवाइड्स ऑफ लाइन AB, जहाँ A हमारा क्या है -3, 10 और B क्या है 6, -8 इन रेशो। अब यहाँ पे रेशो नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो रेशो होता था बेसिकली M और N होता था, पर हम यहाँ कंसिडर करेंगे K/1। आप ये भी बोल सकते हो M/N को हमने बस जस्ट लेट कर लिया K/1 में। इससे क्या होगा, वेरिएबल एक होगा और एक की वैल्यू आराम से इजीली आ जाएगी। ना समझ में आया तो आप यही समझ लो, M/N को हमने लेट कर लिया K, और K को रेशियो में बनाना होगा तो नीचे तो 1 होता ही ऑब्वियसली। तो बेसिकली हम किसके साथ चलेंगे, इसके साथ। तो ये बस समझाने के लिए है। तो ना फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। पॉइंट P का क्या होता है M, और इसको हटा देते हैं, सीधे जो है दिस इज व्हाट x2 + n x1 by m + n देन कॉमा m y2 + n y1 डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, मतलब फॉर्मूला। सो वी कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। सो पॉइंट P इज व्हाट -1, 6, ये पॉइंट P है। m हमारा क्या है, K है, और n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n। और जो x2 है दिस इज व्हाट 6 + 1, x1 इज -3 डिवाइडेड बाय K + 1 देन कॉमा अगेन K, और y2 है हमारा -8 + 1 और y1 इज व्हाट 10 डिवाइडेड बाय K + 1। सो दिस विल बी द वैल्यू दैट सब्स्टिट्यूटेड इन फॉर्मूला। सो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है पूरी किसकी है, x की है, और जो ये वैल्यू है ये भी किसकी है, x की है, और जो सेकंड वाली y की है, और ये वाली भी किसकी है, y की है। तो ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेट्स सेम है, इक्वल है, तो इनकी जो वैल्यू होगी x और y की वो भी कैसे होनी चाहिए, सेम और इक्वल ही होनी चाहिए। तो हम किसी भी एक को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आइदर x और y। तो दोनों को करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को कंपेयर कर लेंगे। हम x को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट -1 = 6k - 3 और k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -k - 1 = 6k - 3, k को लेफ्ट में ले लेते हैं, नंबर को राइट में। तो -k - 6k = -3 + 1, दिस इज -7k = -2, देन k = -2 by -7, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होगी 2/7। हमें फाइंड आउट करना था K/1, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 2/7। तो जो लाइन डिवाइड होगी बाय पॉइंट -1 और 6 वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2/7 में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे मार्क्स वाले भी होते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होता जाएगा और ऐसे क्वेश्चन को कैच करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। वी नीड टू फाइंड द रेशो, यहाँ भी रेशो फाइंड आउट करना है। एंड द लाइन सेगमेंट A एंड B डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब उसमें जो था एक इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा था, इसमें किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो केवल एक्स की ही वैल्यू होती है, वाई वहाँ क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। सेम वैसा ही वाई एक्सिस के लिए है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो केवल वाई की वैल्यू होगी और एक्स का हो जाएगा वहाँ 0 हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें उस पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता था। तो पहले रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, रेशो का यूज़ करके हम एक्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं फिर से, लेट वही पॉइंट P x, 0 बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे है, डिवाइड लाइन AB। A इज व्हाट, A गिवन है हमारे पास, A और B दोनों गिवन है, 1, -5 एंड B इज -4, 5 इन रेशो K रेशो, ठीक है। हाँ फॉर्मूला हमें पता ही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज पॉइंट P, दिस इज K -4 +
1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कोमा k ब्रैकेट 5 प्लस 1 माइनस 5 बाय k प्लस 1। सो इसकी वैल्यू हमें गिवन है x एंड 0 एंड दिस इज व्हाट माइनस 4k प्लस 1 बाय k प्लस 1 कोमा 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। अब जैसा हमने उसमें एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया था, वैसे यहाँ भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है, आइदर x और y। तो x को अगर हमने कंपेयर किया तो हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएगा x और k, तो उससे कोई खास फायदा नहीं है। हम y वाले को कंपेयर करेंगे, दिस इज व्हाट 0 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट 5k माइनस 5 को शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इज व्हाट 5k इक्वल्स टू 5 एंड देन k इक्वल्स टू 5 बाय 5 which is equals to what 1। 5 और 5 पड़ जाएगा, so k रेशो 1 is what 1 रेशो 1। दैट मीन्स कि जो x एक्सिस जो डिवाइड कर रहा है लाइन AB को, वो क्या है, उसका मिड पॉइंट है, यानी कि मिड वैल्यू। तो अभी इस k की वैल्यू का यूज़ करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। तो अभी इस वाले पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू माइनस 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, वैल्यू जो हमें पता है। सो x की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, दिस इज माइनस 4 प्लस 1 बाय 2। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज व्हाट माइनस 3 बाय 2। वो जो कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर रहा था, दैट व्हाट p क्या था, x, 0, दैट मीन्स माइनस 3 बाय 2, 0। ये वो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का जो लाइन AB को डिवाइड करता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 5 क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। सो बाकी के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होता है। फिर जब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।